दर्शकों, आपका हिंदी होप चैनल में हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर रेबेका सिंह है। अतिथिगण, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रियो, आइए आज हम अपने सिरों को झुकाएंगे और आज की चर्चा में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं पिताजी तमाम आशीष और बरकतों के लिए जो आपने हमारे जिंदगी में जोड़ी है। आज की चर्चा में आपकी सहायता मांगते हैं। छोटी सी दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम पाठ 11 में हैं, जिसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं प्रकृति में ईश्वर। आज का जो अध्याय है हमें ईश्वर के बारे में बताता है कि प्रकृति में हम ईश्वर को कैसे देख सकते हैं और जान सकते हैं। आइए अपनी चर्चा को हम डॉक्टर रेबेका के द्वारा शुरू करेंगे। और डॉक्टर रेबेका, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आज का जो शीर्षक पाया जाता है प्रकृति में ईश्वर, तो अगर हम प्रकृति की बात करते हैं और परमेश्वर की महिमा की बात करते हैं तो आकाश में किसकी महिमा छा गई थी? ये जो प्रकृति में ईश्वर के बारे में हम सीख रहे हैं 10वें अध्याय में और पाठ 11 में कि उसकी महिमा आकाश पे छा गई, परमेश्वर की महिमा, और पृथ्वी और उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई जी। तो स्तुति और महिमा जी दोनों साइड बाय साइड जाती हैं। सभी सृजित वस्तुओं पर ईश्वर की छाप दिखाई देती है। जी। आप अगर सूरज को देखो तो हमें याद आता है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है। बिल्कुल। बर्ड्स को देखो तो हम देखते हैं कि वहाँ भी परमेश्वर की छाप है। जी। प्रकृति को देखो तो वहाँ भी परमेश्वर की छाप है। बिल्कुल। यहाँ तक कि जितने भी ये राइटर्स हुए हैं और ये पोएट्स हुए हैं, ये लोग प्रकृति में जाके ही अपनी पोयम, अपनी स्टोरीज, ड्रामा जो भी था ये वहाँ पे जाके लिखते थे कि ये सोचते थे प्रकृति में जाएंगे तो ईश्वर इनके पास रहेगा। बिल्कुल। ओके, वर्ड्सवर्थ का कहना है कि मैं जब वर्ड्स वहाँ जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर के नज़दीक हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उसकी महिमा हर एक जगह पे है। बिल्कुल। आप कोई भी चीज़ देख लो, रॉक को देख लो, कोई नहीं हटा सकता उसको। चट्टान इतनी मजबूत है, बनाया किसने? परमेश्वर ने। चिड़िया बनाई है, सबसे ऊंचे उड़ने वाली ईगल जी, परमेश्वर ने बनाया। वो जाति बहुत ऊंचाई पर है और परमेश्वर ने जब ये चीज़ें बनाई हैं तो कह रहा है आगे यहाँ पे बोलता है कि एक अदृश्य हाथ ग्रहों को उनके आकाश के चक्कर में मार्गदर्शन करता है। अब जब जाते हैं हम, प्लेन बना रहा है, किसने बनाया? आदमी ने बनाया, लेकिन बुद्धि किसने दी? परमेश्वर ने। जब आकाश में उड़ता है तो बड़ा घमंड उसका होता है कि हाँ मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। ये भूल जाता है कि ये इसकी देन किसकी है? प्रकृति। ये प्रकृति में जिसमें जहाज उड़ रहा उसकी परमेश्वर की देन है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो कुछ भी हम देखते हैं जी, चाहे वो जानवर है, चाहे कोई भी जीव जंतु है जी, कोई भी चीज़ है, आदमी को भी बनाया हुआ, बिल्कुल सब ईश्वर का ही बनाया हुआ है। तो हमें परमेश्वर की जो है महिमा करनी है, स्तुति करनी है। अब जैसे भजनकार है दाऊद, वो क्या करता था? उसने भजन लिख दिए परमेश्वर के स्तुति के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए। लोग आजकल ज़बूर बहुत पढ़ते हैं, बहुत गाते हैं जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ में परमेश्वर की महिमा स्तुति हमें करनी चाहिए। धन्यवाद, बहुत अच्छी बात बताई कि हर एक बात में हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर की महिमा को करना चाहिए। तो जब हम इस चर्चा में आगे जाते हैं, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जो सिस्टर एलन जी वाइट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई, जो हमें बहुत अच्छी और गहन बातों को सिखाती है। तो हम धीरे धीरे हमारे भाग 11 में पहुंच चुके हैं। हम अध्याय 10 की बात कर रहे हैं, प्रकृति में ईश्वर। तो हम प्रकृति के बारे में देख रहे हैं कि प्रकृति में जो शक्ति काम करती है, तो क्या डॉक्टर रेबेका आपको लगता है कि वो शक्ति मनुष्य पर भी कार्य करती है? बिल्कुल सही कहा आपने। जो शक्ति प्रकृति को बनाए रखती है वही शक्ति मनुष्य में भी कार्य करती है। वो शक्ति है क्या? जी, पहले तुम्हें देखना शक्ति है क्या। बिल्कुल, परमेश्वर की शक्ति जी। ओके, परमेश्वर की शक्ति प्रकृति में है जी। तो परमेश्वर की शक्ति मनुष्य में क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल, क्योंकि मनुष्य भी परमेश्वर का बनाया हुआ है।
और जो चीज़ें मनुष्य यूज़ करता है उसमें भी उसकी प्रकृति है। बिल्कुल सांप ले लो, जानवर ले लो, पक्षी ले लो, सी एनिमल्स ले लो, सब जी में परमेश्वर की शक्ति, क्योंकि वो प्रकृति में है। बिल्कुल जो भी चीज़ प्रकृति में है वो परमेश्वर की बनाई हुई चीज़ है। बिल्कुल यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हृदय की क्रिया को नियंत्रित करने वाले नियम, शरीर में जीवन की धारा के प्रवाह को विनियमित करने वाले नियम, और शक्तिशाली बुद्धि के नियम जिसका अधिकार क्षेत्र आत्मा है। बिल्कुल हम जब तक हमारी सांस चल रही है हमारी आत्मा है, सांस रुक गई हम खत्म। बिल्कुल लेकिन ये जो आत्मा जो हमारे अंदर है, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, अगर आत्मा नहीं है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। ना उसमें सोचने की शक्ति होगी, बिल्कुल ना वो चलने की शक्ति होगी, ना सही उसको बात है। खाने की शक्ति होगी। जी जब जान ही नहीं है तो क्या होगा। तो यहाँ पे बताया गया क्या है, ईश्वर के जीवन को प्राप्त करके जीवित रहना, जीवन सृष्टिकर्ता की इच्छा के साथ उसके साथ सामंजस्य करना है। बिल्कुल तो हमें ईश्वर के साथ अपना मेल मिलाप रखना चाहिए। बिल्कुल हमारा जीवन सफल होगा, क्योंकि परमेश्वर ही जीवन देता है सही बात है। और सही समय परमेश्वर ले भी लेता है। जी तो यहाँ पे कहते हैं कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक उल्लंघन करना, हमें परमेश्वर की शिक्षा का उल्लंघन नहीं नहीं करना करना है। है। सिस्टर वाइज बड़े क्लियरली लिखती हैं कि जो कलह बाहर की तरफ अराजकता फैलाता है वो बर्बादी की ओर जाता है। बिल्कुल इसका मतलब ये है कि परमेश्वर के साथ वो नहीं है। बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद अपने अच्छे विचारों के लिए। कि सही बात है कि आज अगर हम प्रकृति की बात करते हैं तो वो प्रकृति को चलाने वाला कौन है? परमेश्वर पिता है। और जब परमेश्वर ने ये शक्ति हम मनुष्य को भी दी है, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है? बुद्धि हमें दी है। उसी के सामर्थ्य से सारी चीज़ों को हम कर पाते हैं। तो प्रियो, आज जब परमेश्वर ने हमें सारी चीज़ों को दिया है और सारी बातें हमें समझाई है, तो हमें भी इनको लागू करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर सदैव हमारा साथ होता है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा। हम छोटे से ब्रेक के बाद फिर से आपके पास आते हैं। धन्यवाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी चर्चा को फिर से शुरू करते हैं। जिस तरीके से अभी हमने प्रकृति के बारे में सीखा, ईश्वर की शक्ति के बारे में सीखा, डॉक्टर रिबिका, हम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम प्रकृति और परमेश्वर की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। तो हम अगर बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा की व्याख्या हमें कैसे करनी चाहिए? जो व्यक्ति इस प्रकार इसकी शिक्षाओं की व्याख्या करना सीखता है, उसके लिए सारी सृष्टि प्रकाशित होती है। जी ठीक है, सारी प्रकृति प्रकाशित हो जाती है। इसका मतलब ये है कि हमें इच्छा होनी चाहिए किसके लिए? शिक्षाओं को सीखने के लिए। अगर हमारे अंदर वो शिक्षा करने का वो नहीं है, इच्छा नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये कह रहे हैं संसार एक पाठ्य पुस्तक है। जी टेक्स्ट बुक जो है हमारी संसार है, वर्ल्ड। अगर जब हम पैदा होते हैं हमारी लाइफ जर्नी वहाँ से शुरू हो जाती है। जी हम एक जगह पे हैं, दूसरी जगह पे हैं, चलते रहते हैं, मूव होते रहते हैं। यहाँ कह रहा है संसार एक पाठ्य पुस्तक है, जीवन एक विद्यालय है। अब ये जीवन ऐसा है कि हम जब से पैदा हुए हैं और जब तक हम मरेंगे नहीं, हम सीखते रहेंगे। बिल्कुल। विद्यालय में शिक्षा मिलती है जी और जीवन जब हमारा चल रहा है, दिनचर्या चल रही है, दैनिक चीज़ें हम कर रहे हैं, वो हमारे अनुभव हैं जीवन के। बिल्कुल। और वो अनुभव कुछ कड़वे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, और इन सब का मिक्सचर जो है वही जीवन है। बिल्कुल। तो यहाँ पे कह रहा है जीवन एक विद्यालय है, और यहाँ पे यूनिटी अमंग गॉड एंड नेचर। जी प्रकृति और ईश्वर के साथ मनुष्य की एकता होनी ज़रूरी है। प्रकृति में देखें तो मनुष्य ईश्वर देखेगा, और ईश्वर के साथ अगर उसका तालमेल एक है तो दोनों में आपसी मेल बना रहेगा। कानून का सार्वभौमिक प्रभुत्व उल्लंघन के परिणाम
मन को प्रभावित करने और चरित्र को ढालने में असफल हो सकते हैं। जी अगर हम कानून की ओर जाएं तो हमारा जीवन असफल रहेगा। जी हमें जो शिक्षा परमेश्वर ने दी है कि हमारा जो दुनिया है वो एक हमारी टेक्स्ट बुक है, वही सिलेबस है। बिल्कुल और जैसे जैसे हर दिन हम जाते खुद सुबह उठते हैं, हमारी सुबह का दिनचर्या शुरू हो गई। जी हमें ये नहीं पता कि आज क्या होने वाला है, बिल्कुल क्योंकि हम ये जानते हैं कि हम जिस दुनिया में, जिस समाज में हम घूम रहे हैं, वही हमारी दुनिया है, बिल्कुल वही हमारी टेक्स्ट बुक है। जी और फिर जैसे जैसे वो दिन चलता जाता वो हमारा जीवन है जो कि एक स्कूल में है, जिसमें हम एक जगह से दूसरी जगह जाके बहुत सी चीज़ों का हम सीखते हैं। बिल्कुल ये वो सबक है जो हमारे बच्चों को सीखने की ज़रूरत है। जी हम सोचते हैं भी बच्चा छोटा है, इसे सीखने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल हम बच्चे को यह क्या करना चाहिए, अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, जी कम आंकते हैं बच्चे को। बिल्कुल क्या हमें हमारे बच्चे जो जो हमसे पैदा हुए हैं, क्या हमारे को ज़रूरत है उनको कम आंकने की? नहीं। बिल्कुल नहीं हम अगर बच्चों को कम आंकेंगे तो हम उनको हिम्मत कैसे बढ़ाएंगे, सही बात है उनको उत्साहित कैसे करेंगे, जी उनको जीवन में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहन करेंगे। जी अगर हमने बच्चों को बोला अभी तो छोटा है, बड़ा होके कर लेगा। बिल्कुल कभी कभी ऐसा था, बच्चा जब बड़ा हो जाता, पापा मम्मी आपने मुझे नहीं सिखाया, मैंने बाहर से सीखा। जी तो हमारी लाचारी, हमारी जिम्मेदारियों से हमने जी मुंह मोड़ा जब हम बच्चों को सही तक शिक्षा नहीं देते हैं। बिल्कुल यही जीवन की व्याख्या है। धन्यवाद, इतने अच्छे से आपने हमें व्याख्या के बारे में सिखाया कि किस तरीके से शिक्षा की व्याख्या होनी चाहिए। एक और मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने दिनचर्या की बात की थी, तो स्कूल की अगर हम दिनचर्या की बात करते हैं तो हम इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं या दिनचर्या से कैसे हम परिचित हो सकते हैं? अब स्कूल की दिनचर्या क्या है? सुबह उठा बच्चा, जी आपने उठाया, नहीं उठ रहा है, आपको मालूम है सही समय पे जाना है, क्योंकि उसका अनुशासन है स्कूल का, बिल्कुल उसके नियम है, कानून है, जिसके मुताबिक उसे चलना है। तो यहाँ पे कहना है, प्रकृति शिक्षा आनंद का एक अचूक सूत्र प्रस्तुत करती है। जो हृदय अभी तक बुराई के संभोग से कठोर नहीं हुआ, वह सभी सृजित वस्तुओं में व्याप्त उपस्थिति को पहचानने में तत्पर है। जी दुनिया के कोलाहल से अभी तक मुक्त हुआ कान प्रकृति के कथनों से माध्यम के बोलने वाली आवाज़ को ध्यान से सुनता। जी कुछ भी हमारे अंदर बदलाहट आती है, हमारे कान एकदम चौकन्ने हो जाते हैं। बिल्कुल सही ना? बात है और जो हम प्रकृति में देख रहे हैं, हमने देखा, हमारे कान ने सुना और मुंह ने बोला, बिल्कुल है ना? तो तीनों का काम हो गया। जी तो जब हम देखिए ये दिनचर्या है, जी सुबह ही उठ रहे हैं, जब हम देखते हैं कि बाहर घूमने जाते हैं, लोगों को देखते हैं, तो आपकी दिनचर्या शुरू हो गई। बिल्कुल अगर आप घर में ही बैठे हैं और बाहर घूमने नहीं जा रहे हैं, तो आपकी दिनचर्या तो घर में ही रही, सही बात है आपका जीवन तो निरर्थक हो गया। बिल्कुल तो यहाँ पे कह रहे हैं, जैसे ईडन के निवासियों ने प्रकृति के पन्नों से सीखा, जैसे मूसा ने अरब के मैदानों और पहाड़ों पे ईश्वर की लिखावट को पहचाना और नाजरत की पहाड़ियों पर बालक यीशु को, वैसे ही आज के बच्चे भी उसी बारे में सीखते हैं। बिल्कुल सही बात ये एग्जाम्पल दिया है कि मूसा ने मैदानों में सीखा, नाजरत में यीशु ने सीखा, और वैसे देखा जाए कि ये सारी चीज़ें हमने प्रकृति से सीखी। जी मूसा प्रकृति में रहा, नाजरत में यीशु मसीह प्रकृति में था, और चेले प्रकृति में थे। जी पृथ्वी पर हर चीज़ पर, जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ से लेके चट्टान से चिपके लाइकेन तक, असीम महासागर से लेके सबसे छोटे द्वीप तक ईश्वर की छवि है। बिल्कुल तो जब ईश्वर की छवि सब जगह है, तो हमें तो आगे हर चीज़ में हमें ईश्वर देखना चाहिए। बिल्कुल मनुष्य में भी ईश्वर दिखता है। जी मनुष्य में, अच्छे मनुष्य में आपको ईश्वर देखेगा, बिल्कुल बुरे मनुष्य में नहीं दिखेगा। सही बात तो ये है जो प्रकृति है हमारी, मनुष्य परमेश्वर की छवि है, जिसको इंसान कभी ग्रहण करता, कभी न नहीं करता है। करता। यही वह है।
धन्यवाद आपका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, और प्रकृति में ईश्वर। तो प्रकृति को जब हम देखते हैं तो हमें ईश्वर दिखाई देता है, मनुष्य को हम देखते हैं तो हमें ईश्वर दिखाई देता है, और उसने हमारे लिए कुछ अनुशासन बनाए हैं, और उस अनुशासन को हमें अपने दिनचर्या में, हमारे स्कूलों में हमें नियमित रूप से उसका पालन करना चाहिए, ताकि हमें बहुतायत की आशीष मिले। प्रिय दर्शकों, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए जाते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम आपके पास फिर आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। आइए अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और हम डॉक्टर रिबेका के साथ जाएंगे। डॉक्टर रिबेका, हम बात कर रहे हैं शिक्षा की, तो हम आज आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे की शिक्षा किस उम्र से शुरू कर दी जानी चाहिए? बच्चे की शिक्षा डे 1 से शुरू हो जाती है जी। इनफैक्ट जब वो लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो कहते हैं भी आप अच्छा म्यूजिक बजाओ, जो बेबी आपके वूम में है उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं, हम सोचते हैं छोटा बच्चा क्या करेगा, अभी क्यों सिखाएं, इसको बाद में सिखाएंगे। लेकिन जहाँ तक संभव हो सके बच्चों को उसके शुरुआती वर्षों से ही ऐसे जगह पे बिठाया जाए जहाँ ये अद्भुत पाठ्य पुस्तक उसके सामने खुली रहे। बिल्कुल। कौन सी पुस्तक? प्रकृति की पुस्तक। जी, ठीक है, वो खुली रहे। महान मास्टर कलाकार द्वारा आकाश के बदलते कैनवस पर चित्रित शानदार दृश्यों को देखने थे। जी। अब हमने देखा है कि जैसे एडवेंटिस्ट लोग हैं, तो एडवेंटिस्ट लोग जो हैं बच्चों को क्या करते हैं, वो किताबें लाते पिक्चर वाली जी, और वो पिक्चरें लेकर आते हैं कि बच्चे को रंग पकड़ा देते हैं, कलर पकड़ा देते हैं और उसको उस पर हाथ चलाने देते हैं। बिल्कुल। अब वो जैसे तैसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे भी खींचता है, माँ बाप बड़े खुश हो जाते हैं भी हाँ देखो कितना अच्छा करा। बिल्कुल। जब उसे जब थोड़ा बड़ा होता तो उसको कहते भी बेटा ये अंदर ही अंदर करना, बाहर मत आना चाहिए। बिल्कुल। कलर बाहर नहीं आना चाहिए। तो बच्चा ने कहा कि अच्छा मम्मी ने बोला है बाहर नहीं आना है, बिल्कुल, तो बाहर नहीं आने देगा। बिल्कुल। अगर आ गया तो वो इतना परेशान होगा, उसको मिटाने के लिए कोशिश करेगा। जी। तो बच्चा हर एज में समझता है कि उसको क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि वह विरोधी शक्तियों के काम को पहचानता है। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई आ जाता है जी, ऐसा इंसान जो कि आपको बुरा भला कह रहा है, बच्चा कहेगा मम्मी इसको कभी नहीं आने देना घर में। बिल्कुल। अच्छाई और बुराई बच्चा समझता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भी बच्चे को क्यों सिखाएं, बड़ा हो जाएगा तब सिखाएंगे। जी। बच्चा बचपन से ही सब कुछ समझता है। जी। आप हंसे, बच्चा हंसा। बिल्कुल। आपने बच्चे को डांटा, बच्चे ने मुंह बना लिया रोने का। फिर आपने उसको प्यार किया, बच्चा खुश हो गया। जी। ये सारी चीजें जो है, जो एक्शंस है, बच्चा समझ रहा है। बिल्कुल। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन सी एज से स्कूल करें। जी। आजकल जो है माँ बाप बच्चा 3 साल का हुआ स्कूल में डाल दिया। जी। लेकिन सही एज जो बच्चे की वो 6 साल है। जो पहले जो साल हैं बच्चों को आप घर में ही बिजी रखें। जी। चाहे कलर बुक ला दें, बाइबल कलर वाली ले लें, बच्चों की बाइबल ले लें, पिक्चरों वाली पुस्तक ला दें, नेचर के ऊपर लाएं। लेकिन बच्चे का इंटरेस्ट किस में है? बिल्कुल। माता पिता को अच्छी तरह मालूम है कि उनके बच्चों को किस में इंटरेस्ट है। सही बात है। अब मेरा बेटा था, मैं उनके लिए कारें ला के देती थी, दोनों बेटों के लिए। जी। रेसिंग कार होती है वो लाते हैं। बड़ा वाला 10 मिनट में उसको खोल के अंजर पंजर ढीले किए और उसने वो, मैं समझ गई कि भाई ये फिर क्या मम्मा आशु अपना वाली कार नहीं दे रहा। मैंने कहा नहीं जी, वो नहीं देगा, तुमने अपनी कार खराब कर ली। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वो समझ रहा था। जब मैंने देखा कि जब वो बड़ा हो गया, उसका इंटरेस्ट मैंने देखा कि वो इंजीनियरिंग में जाना मांग रहा है। जी। तो हम देख रहे हैं बचपन से ही मैं उसको ऑब्जर्व कर रही थी। जी। और मैंने छोटे वाले को भी ऑब्जर्व किया। तो हम देखते हैं बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, माता पिता को ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। छोटेपन से। सही बात तभी है। बच्चा आप उसको सिखा सकते हो जिसमें उसका इंटरेस्ट है। धन्यवाद। क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे कि बच्चे की रुचि किस विषय के अंदर है या वो क्या चाहता है, तो आगे हम उसको
पालन पोषण करने में इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो हम धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रिबेका। लेकिन हम इन बातों को आगे जारी रखेंगे और हम प्रकृति के बारे में और आपसे जानना चाहते हैं कि प्रकृति की शिक्षा को हम कैसे पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रकृति। आप नदी ले लीजिए, पानी बह रहा है, बड़ा अच्छा सा साउंड आ रहा है और रिदमिक साउंड लग रहा है, तो हमारा मन वहीं लगेगा कि हम सोचेंगे यहीं बैठे रहें। जी, क्यों? खुली हवा है, बिल्कुल, आकाश खुला है, उस सब चीज़ों का हम जब देखेंगे तो हमारा मन क्या हो जाता है? खुश हो जाता है। बिल्कुल, और हम किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकते, जी, है ना? प्रकृति की शिक्षा को कैसे पढ़ा जा सकता है? इसको पढ़ने के लिए आप अगर प्रकृति में जाएंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप नेचर में जाओ। जी, अगर आप नेचर लवर हो तो आप अपने आप जाओगे बिल्कुल, और वहाँ पे आप देखोगे, हर चीज़ को एडमायर करोगे। सही बात है। बड़े बड़े पहाड़ हैं, झरने हैं, झरना कैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है, बिल्कुल, क्या आपको कोई सिखा रहा है उसके बारे में? नहीं, लेकिन आप उसको देख रहे कहाँ से नीचे आ रहा है। बिल्कुल, जब हम उसके प्रकृति में रहते हो, अच्छा ये भी परमेश्वर ने कितना अद्भुत झरना बनाया। सही बात है। परमेश्वर का नाम ले रहे हैं हम, जी, हमें कोई सिखा नहीं रहा है, बिल्कुल, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे दिमाग में बुद्धि दी है, वो बुद्धि डाल के हम प्रकृति को एडमायर कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, तो यहाँ पे कह रहा है दूसरी चीज जो है, प्रकृति में आप जाओगे तो आप बुराई के बारे में नहीं सोच सकते, आप हमेशा अच्छाई के बारे में ही सोचोगे। सोचेंगे, इसलिए चहकते पक्षियों, खिलते फूलों, बारिश और धूप में, गर्मियों की हवा, कोमल ओस में, प्रकृति की 10,000 चीज़ों में, जंगल के ओक से लेकर उसकी जड़ में खेलने वाले बैंगनी प्रेम दिखाई देता है। परमेश्वर का प्रेम हमें इन सब चीज़ों में दिखता है। पेड़ पत्ते हिल रहे हैं, ब्रांचेस, टहनियाँ जी। हिल रही हैं, हवा चल रही है, हम बड़े खुश हो जाते हैं, बड़ी अच्छी हवा लग रही है। कौन दे रहा है हमें? सही बात है। क्या हमने सोचा ये ईश्वर दे रहा है हमें? जी, अच्छा, फिर हम देखते हैं कि हवा नहीं चल रही, जी, हम के परमेश्वर काश के खुदा तो हवा चला दे, बिल्कुल, ये हम परमेश्वर से मांग रहे हैं। जी, तो इन सब चीज़ों के लिए ये प्रकृति जो है, प्रकृति अभी भी हमसे ईश्वर की अच्छाई के बारे में बात करती है। करती है, प्रकृति कभी बुराई के बारे में बात नहीं करेगी। करती। शुक्रिया। प्रियो, आज हमने देखा कि प्रकृति हमें परमेश्वर के निकट लेके जाती है और परमेश्वर की अच्छाई और परमेश्वर के बारे में बताती है। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी अगुवाई करी और आज हम यह चर्चा को इतनी अच्छी तरीके से संपूर्ण कर पाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए हम यहीं तक आपके साथ बने थे, लेकिन फिर से हम ज़रूर आपके पास लौटेंगे अगले भाग में। परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐद की आशीष दे। धन्यवाद।